हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में BHDLA 137 का एक प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। क्योंकि हम अपने चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और यह अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाओ, उसमें यह प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बेहतर यह होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ओके। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार परीक्षाओं में जो है रिपीट होता है। तो आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि संवाद किसे कहते हैं और एक अच्छे संवाद की रचना करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर दूं ताकि प्रश्न जो है आपके दिमागों में बैठ जाए, ओके। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि संवाद किसे कहते हैं और एक अच्छे संवाद की रचना करने के लिए हमें जो है किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार संवाद होता क्या है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और लिखना है संवाद। अब इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि संवाद जो है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है सम और दूसरा है वाद, जिसका अर्थ होता है बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन। समझ गए ना। अर्थात संवाद लेखन वह लेखन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय पर वार्तालाप या बातचीत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी भी विषय पर होने वाला बातचीत ही, कम्युनिकेशन ही संवाद कहलाता है। संवाद के द्वारा ही दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के आमने सामने क्या करते हैं, रखते हैं। समझ गए। संवाद क्या 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 होता है। संवाद जो होता है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है सम, दूसरा है वाद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। अर्थात संवाद लेखन वह लेखन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है किसी भी विषय पर वार्तालाप या बातचीत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी विषय पर होने वाला बातचीत ही क्या है, संवाद कहलाता है। समझ गए। अब अगला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि एक अच्छे संवाद लेखन की रचना करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जो इस प्रकार है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं जिस तरह से PDF में अच्छे तरीके से सजा करके लिखता हूँ वैसा ही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ की तरह लिख करके आएंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा और कहेंगे कि सर मैंने आपके चैनल से पढ़ा और हमें अच्छा नंबर नहीं मिला। तो एक लिखने का तौर तरीका होता है, एक मैनर होता है, उस मैनर को सीखिए और जिस मैनर को मैं फॉलो करता हूँ उस मैनर के ज़रिए जो है आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिखें। तो हेडिंग के तौर पे क्या देंगे, एक अच्छे संवाद लेखन की रचना करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि संवाद लेखन की रचना करते समय संवाद लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि वह संवाद छोटा हो और सहज हो। पहला बात हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम संवाद किसी विषय पर कर रहे हैं तो वह संवाद क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सहज होना चाहिए। समझ गए। संवाद लेखन की रचना करते समय संवाद लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि वह संवाद छोटा हो और सहज हो। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है,
दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है, संवाद लेखन में लेखक को रचना करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि संवाद लेखन में उस भाषा का प्रयोग किया जाए जो भाषा सरल, सहज और सभी के समझने योग्य हो, क्योंकि सरल और सहज भाषा ही सभी के समझने के योग्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार की समझने में कठिनाइयाँ नहीं होती है। समझ गए ना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि संवाद लेखन में रोचकता और मनोरंजकता का होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर संवाद रोचक और मनोरंजन युक्त नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति उस संवाद लेखन की रचना को नहीं पढ़ेगा। इसलिए संवाद की रचना करते समय संवाद में रोचकता का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है और लेखक को इस बात को अवश्य ध्यान रखना है कि संवाद लेखन में ऐसे ऐसे बातों को कहे जिससे कि उस संवाद में रोचकता पैदा हो, जिसके कारण कोई भी अगर पाठक जो है उस संवाद को पढ़ रहा है तो उस व्यक्ति को जो है, उस पाठक को जो है उसमें रुचि, इंटरेस्ट मिले। समझ गए। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है, संवाद में कठिन शब्द और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कौन सा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और वे सभी शब्द जो आम जनताओं के बीच में प्रचलित है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, संवाद बोलने वाला का नाम सबसे आगे होने चाहिए। यानी कि संवाद में जो व्यक्ति बोल रहा है वह उसका नाम जो है आगे होने चाहिए, उसके बाद अन्य किसी व्यक्ति का होना चाहिए जो संवाद में भूमिका निभा रहा है। तो संवाद बोलने वाला का नाम सबसे आगे होना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट है, संवाद में वार्तालाप इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि संवाद किस विषय पर हो रहा है पढ़ने वाले व्यक्ति को अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। समझ गए। संवाद में वार्तालाप इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि संवाद किस विषय पर हो रहा है पढ़ने वाला व्यक्ति को अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। 7 नंबर पॉइंट है, संवाद की भाषा पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट में लिखना है, संवाद लिखते समय क्रमबद्धता का होना काफ़ी आवश्यक है, अर्थात एक व्यक्ति का संवाद दूसरे व्यक्ति के संवाद से परस्पर संबंध होना चाहिए। इस बात का ध्यान जो है संवाद लेखक को संवाद लेखन का कार्य करते समय ध्यान देना है कि एक व्यक्ति का संवाद जो है दूसरे व्यक्ति के संवाद से परस्पर संबंध होना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट है, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर विराम चिन्ह जिस पॉइंट पर, जिस वाक्य के अंत में जिस विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। 10 नंबर पॉइंट है, चुटकुलापन का होना संवाद में लाभदायक होता है। तो लेखक को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि उस संवाद में चुटकुलापन हो जिससे कि वह संवाद काफ़ी इंटरेस्ट पैदा करने वाला बन जाए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि संवाद किसे कहते हैं और एक संवाद में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उस संवाद को लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए और इसके रिगार्डिंग और सारे वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ओके, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही जब टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आपको एग्ज़ाम में किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।